जय हिंद दोस्तों, लकुलिस आईएएस में आपका स्वागत है। हम पत्र लेखन वाला पार्ट कर रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे परिपत्र के बारे में। इससे पहले हमने सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र हमने कर लिया था। आज हम परिपत्र करेंगे। तो जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो, तब उसे परिपत्र कहा जा रहा है। तो परिपत्र का मतलब है कि एक साथ कई जगह कई लोगों को भेजा जाता है। यही खास बात है इसकी। और ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये सरकारी पत्र के फॉर्म में हो सकता है, कार्यालय ज्ञापन के फॉर्म में हो सकता है, ज्ञापन के फॉर्म में हो सकता है। मतलब है कि अगर कोई सरकारी पत्र है, एक ही विभाग में भेजा जा रहा है, तो वो सरकारी पत्र ही हुआ सिर्फ। लेकिन अगर एक ही सरकारी पत्र को हमने कई सारे विभागों में भेज रहे हैं, तो उसको क्या कह देंगे? परिपत्र। या फिर कार्यालय ज्ञापन कई लोगों को भेजा जा रहा है, तो भी वो परिपत्र होगा। ज्ञापन भी परिपत्र हो सकता है अगर वो कई लोगों के साथ भेजा जा रहा है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया परिपत्र का सरकारी पत्र के रूप में। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में सरकारी पत्र का प्रारूप देखा था। तो इसमें बस डिफरेंस ये है कि ऊपर आपको परिपत्र लिख देना है। सबसे ऊपर जो भी, जब भी परिपत्र का सवाल आता है तो सबसे ऊपर लिख देना परिपत्र। उसके बाद जिस रूप में है, सरकारी पत्र हो या फिर कार्यालय ज्ञापन हो या ज्ञापन, उसका प्रारूप आप लोग लिखना है उसी फॉर्मेट में। तो यहाँ पे मैं सरकारी पत्र के रूप में लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया परिपत्र। उसके बाद नीचे मैंने पूरा सरकारी पत्र लिखना है। संख्या, ऊपर पत्र संख्या, इधर विभाग, दिनांक या दिनांक भी लिख सकते हैं। प्रेषक का नाम पद, सेवा में सभी राज्य सरकारें। प्रेषक हो गया, फिर सेवा में जिसको फिर भेजा जा रहा है, फिर विषय लिख देना है, फिर महोदय, फिर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, फिर आपका विश्वास भाजन, नाम पद। मतलब ये पूरा पत्र लिख दिया हमने यहाँ तक। ऐसे ही अगर कार्यालय ज्ञापन के बारे में लिखने के रूप में लिखना हो, तो यहाँ पे हम परिपत्र लिखेंगे, नीचे कार्यालय ज्ञापन लिख देंगे। बस इतना ही फर्क है। तो यहाँ पे परिपत्र की विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें एक ही प्रकार की सूचना होती है जो कई जगह या कई लोगों को भेजी जाती है। इसमें विभाग की आंतरिक और व्यापक जानकारी के लिए ये प्रयोग में आता है। ये सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब अगला देखते हैं हम कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश किसी भी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना है। तो कोई भी मंत्रालय है या फिर कोई भी विभाग है, उसमें जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए कोई आदेश निकाला जा रहा है, तो उसको बोलेंगे कार्यालय आदेश। इस कार्यालय आदेश में क्या होता है? इसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति, पदवृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं। तो वही कार्यालय में अगर किसी को छुट्टी चाहिए, किसी की कहीं कहीं ट्रांसफ़र हुआ है, किसी का प्रमोशन हुआ है, इस तरह की सूचना कार्यालय आदेश के थ्रू दी जाती है। वैशिष्टता क्या है कार्यालय आदेश का? सरल रचना होती है, उत्तम पुरुष में लिखा जाता है, स्वनिर्देश के लिए इसमें कोई शब्द नहीं होता है। ये यहाँ पे मैंने कार्यालय आदेश का प्रारूप दिया है, बहुत ही सिंपल सा है। सबसे ऊपर में संख्या लिख देनी है और इधर विभाग का नाम, संख्या के नीचे दिनांक और स्थान लिख देना है। इनके बाद हमको ये वर्ड यूज करना बहुत ज़रूरी है, कार्यालय आदेश। ये दोनों संख्या, दिनांक, स्थान, विभाग, फिर उसके नीचे लिखना है कार्यालय आदेश। उसके बाद जो भी आदेश है, यह निश्चय किया गया है कि इन लोगों को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, या फिर इनका प्रमोशन हो गया, या फिर इनकी छुट्टी स्वीकृत हो गई है, इस तरह से लिख देंगे। फिर यहाँ पे पद और विभाग लिखना है, नाम नहीं लिखना, कि सिर्फ पद लिखना है। और यहाँ पे जिन जिन लोगों के लिए ये कार्यालय आदेश है, उनके नाम लिख देने हैं। तो ये हो गया हमारा कार्यालय आदेश। बहुत ही सिंपल है, बस अब इसके प्रारूप को अच्छे से याद कर लेना लिख लिख के। इसके बाद हम आते हैं अधिसूचना पे। अधिसूचना क्या होती है? सरकारी स्तर पर अधिसूचना का प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रयोग में होता है। तो अधिसूचना कहाँ पे प्रकाशित होती है? सरकारी गजट में। सरकारी गजट में कौन
इसको जारी करता है ये या तो राज्यपाल या फिर प्रेसिडेंट, इन दोनों की तरफ से ये जारी होती है। और इसमें होता क्या है, सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना इसमें दी जाती है गजट के थ्रू। ये नीचे हमने अधिसूचना का प्रारूप दिया है। सबसे पहले भाग 1 अनुभाग 2 गृह मंत्रालय, विभाग का नाम लिख दिया ऊपर, फिर स्थान और दिनांक लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे ये वर्ड अधिसूचना, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, इसको नहीं छोड़ना। अधिसूचना, फिर यहाँ से जो भी इसमें जानकारी देनी है, जैसे छुट्टी एवं अवकाश के बारे में जानकारी देनी है, तो संख्या इनको 3 दिन का अवकाश मिला है, ये सब लिख देंगे। किसी को ट्रांसफ़र किया गया है, इस तरह से जो भी मैटर है वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे नाम, पद और संख्या लिख के प्रतिलिपि किसको भेजी जाती है वो भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये हो गया अधिसूचना। अब कई बार थ्योरेटिकल सवाल ये भी आए हुए हैं कि परिपत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, तो हमने पहले भी देखी थी, यहाँ पे एक बार फिर देख लेते हैं। एक ही प्रकार की सूचना होती है इसमें, विभाग की आंतरिक और व्यापक जानकारी होती है, सरकारी पत्र, ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन, इन तीनों फॉर्म हो सकता है ये। ऐसी अधिसूचना की विशेषता क्या है, शासकीय विभागों का सबसे प्रभावित दस्तावेज है, ये राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा इश्यू किया जाता है, गजट में प्रकाशित होता है, सरकारी विभाग, आम जनता, इससे रिलेटेड यहाँ पे इसमें मैटर रहता है। अब अधिसूचना और कार्यालय आदेश में क्या अंतर होता है, तो अधिसूचना तो कौन जारी करता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल। कार्यालय आदेश कोई भी किसी भी विभाग का जो अधिकारी है जिसकी वो जिम्मेदारी है वो जारी करता है कार्यालय आदेश। जैसे किसी भी डिपार्टमेंट का हेड हो गया, अधिसूचना में क्या मैटर, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, कर्मचारियों व जनसाधन से रिलेटेड होता है। लेकिन कार्यालय आदेश में सरकारी विभाग और कर्मचारियों से, जो उस विभाग के सरकारी कर्मचारी हैं या फिर दूसरा कोई सरकारी विभाग है उससे रिलेटेड मैटर रहेगा। यहाँ पे कर्मचारियों के साथ साथ जनसाधारण के लिए भी सूचना हो सकती है। अधिसूचना में तकनीकी जटिलता रहती है, जबकि कार्यालय आदेश स्पष्ट एवं सरल होता है। ये गजट में प्रकाशित होता है, ये नहीं होता है। ये एक सामूहिक घोषणा होती है, ये सीमित लोगों के लिए होती है। जिन लोगों के लिए मैं कार्यालय आदेश जारी किया है उन्हीं लोगों के लिए मेरे मतलब मैं, यहाँ पे जनसाधारण सामूहिक घोषणा होती है। ये किसी व्यक्ति या अधिकारी को संबोधित नहीं होता है, क्योंकि ये एक सामूहिक घोषणा है, इसलिए किसी एक पार्टिकुलर अधिकारी या किसी को संबोधित नहीं होता है। कार्यालय आदेश जिन जिन लोगों के लिए इश्यू किया गया उनके लिए संबोधित रहता है। सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र में क्या अंतर है ये देख लेते हैं। सरकारी पत्र में प्रेषक होता है, यहाँ पे नहीं होता है। सरकारी पत्र में प्रेषित भी होता है और सेवा में संबोधन यूज करते हैं, वो अर्ध सरकारी पत्र में नहीं लिखा जाता है। यहाँ पे संबोधन के लिए महोदया यूज करते हैं, यहाँ पे प्रिय, क्योंकि अर्ध सरकारी पत्र में ज़्यादा आत्मीयता का भाव होता है। यहाँ पे स्वसंबोधन के लिए भवदीय या फिर आपका विश्वासभाजन, जबकि यहाँ पे आपका सद्भावी। अर्ध सरकारी पत्र में आत्मीयता रहती है, व्यक्तिगत सम्मति या विचार विमर्श जानने के लिए इसका प्रयोग होता है। 2024 का जो हिंदी का पेपर आया था उसमें ये 2 सवाल आए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक की ओर से जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखिए जिसमें संबद्ध जिले में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए कठोर कार्रवाई करने का आदेश हो। तो देखो पत्र लिखना है, तो पत्र का प्रारूप हमने देख लिया था, उसको सेम लिख के बीच में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए कठोर कार्रवाई करने का आदेश देना है। ये है, बहुत ही आसान है, आप लिख लोगे आराम से। दूसरा है उप सचिव गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से सभी राज्य सरकारों को परिपत्र लिखना है जिसमें प्रसूति पूर्व भ्रूण लिंग परीक्षण व पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान हो ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सफल हो सके। तो ये भी एक सरकारी पत्र लिखना है, बस उसको परिपत्र के फॉर्म में लिखना है कि वो मतलब सभी राज्य सरकारों को भेजना है। तो सबसे पहले आप लिख देंगे ऊपर परिपत्र, उसके बाद एक सरकारी पत्र लिख देंगे और नीचे लिख देंगे कि जिन जिन को भेजा जा रहा है। तो पिछले साल पत्र और परिपत्र ये आए थे, आपको
मतलब इसमें आसान है एकदम। प्रैक्टिस कर लोगे आप, याद कर लोगे फॉर्मेट को तो आराम से लिख लोगे। तो आप अपन अभ्यास प्रैक्टिस करते रहें। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।